जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। आज है रामनवमी। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। रामनवमी का त्योहार चैत्र शुक्ल की नवमी को मनाया जाता है। रामनवमी के दिन ही चैत्र नवरात्र की समाप्ति भी हो जाती है। आज हम आपको बताएंगे रामनवमी के दिन प्रयोग करने वाले मंत्र और भगवान राम को प्रसन्न करने का आसान से टोटके, जिन्हें करने से आपके घर बरसेगा धन। और ये सब हम जानेंगे आज के महाउपाय में। साथ ही जानेंगे आपका साप्ताहिक राशिफल। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। रामनवमी के पावन दिन पर होगी धन की बारिश। जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से भगवान राम को प्रसन्न करने के उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री राम। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं कि आने वाले पूरे हफ्ते में कौन कौन सी मुख्य तिथियां पड़ने वाली हैं। जी बिल्कुल, हम लोग चर्चा कर रहे हैं आगामी सप्ताह यानी 28 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल की। तो इस मध्य कौन कौन सी विशेष तिथियां पड़ने वाली हैं, आइए बताता हूं। 31 मार्च मंगलवार को कामदा एकादशी का व्रत होगा। फिर उसके बाद 4 अप्रैल को चैत्र मास की पूर्णिमा है। इसी दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है और इस बार संयोग से इसी तिथि में चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। चलिए अब जान लेते हैं कि 12 राशियों का राशिफल, जिसमें बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में आनंद और उत्साह का वातावरण बना रहेगा। ऑफिस में, नौकरी में आय वृद्धि और पदोन्नति के संयोग आपके लिए बनते हैं। आगामी सप्ताह में माताजी की तरफ से आपको कुछ लाभ मिल जाए, ऐसे संयोग बनते हैं। साथ ही साथ गृह सजावट का कोई काम आप अपनी जिम्मेदारी में ले सकते हैं। आपके ऑफिस में, आपके कार्यालय में आपके उच्चाधिकारी, आपके सीनियर्स आपके काम को पसंद करेंगे और आपके कार्य की सराहना करेंगे। सहकर्मियों का पूरा सहयोग आपको मिलने वाला है। आपको अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने की आवश्यकता है, तो शारीरिक सुख का आपको लाभ मिलेगा जब आप अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। इस पूरे सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री विष्णु जी की पूजा आराधना आपको मनोवांछित सफलता दिला सकती है। तो भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करें और ध्यान रखना है कि किसी भी परिस्थिति में गुरुजनों अथवा वरिष्ठ जनों का अपमान आपके माध्यम से ना हो जाए। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का सप्ताह कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपको चिंतन, लेखन और सृजन कार्य में बहुत अच्छी सफलता मिलने के संयोग दिखाई देते हैं, लेकिन आपको यात्रा करने से बचना चाहिए। आकस्मिक खर्च की संभावना बनती दिखाई देती है। घर में सुख शांति बनी रहेगी। आपको कामकाज में सफलता और यश की प्राप्ति हो, ऐसे लक्षण बनते हैं।
किसी भी कार्य में आपका दृढ़ निश्चय बना रहने वाला, यानी आपका जो अपना एक विश्वास है अपने काम को लेकर के, वो आपको बहुत अच्छी सफलता दिला सकता है। इस पूरे सप्ताह को शुभ बनाने के लिए धनदा स्त्रोत का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह हर एक विषय में नकारात्मक पहलुओं का अनुभव आप कर पाएंगे। सारे कामों में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई विघ्न आता रहेगा। थकान और आलस्य के कारण शारीरिक स्फूर्ति का, उत्साह का अभाव अनुभव करेंगे। मन में गहरी चिंताएं आपको निरंतर परेशान करती रहेंगी। नौकरी व्यवसाय में अवरोध और विघ्न उत्पन्न होते रहेंगे। उच्च पदाधिकारियों के साथ वाद विवाद में न पड़ने की सलाह आपको देता हूं। आप कुछ भी बात करते हैं, कहीं अगर ऐसा लगता है कि विवाद की स्थिति बन सकती है, तो उसको आपको बचाना चाहिए। विदेश जाने के अवसर बनेंगे या विदेश में बसने वाले निकट संबंधियों के शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। संतान के संबंध में चिंता थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए मां अन्नपूर्णा की पूजा आराधना सुख व सफलता देगी, तो अन्नपूर्णा स्त्रोत का आपको पाठ करना चाहिए। कोई व्यक्ति आपकी सहायता मांगने आए तो उसे मना मत करिए। यथासंभव, यथा सामर्थ्य उसे सहायता अवश्य दें। और अब जान लेते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के सितारे इस पूरे सप्ताह क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए सप्ताह के उत्तरार्ध में नियमित कामकाज के बोझ से राहत पाने के लिए पार्टी, सिनेमा या फिर नाट्य कला मंचन और इसके अलावा पिकनिक इत्यादि का आयोजन आप कर सकते हैं। नए वस्त्र अलंकार खरीदना या धारण करने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। सार्वजनिक तौर पर मान सम्मान मिलेगा। आध्यात्मिक प्रवृत्तियों के लिए यह समय श्रेष्ठ कहा जा सकता है। स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आज इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान विष्णु की पूजा आराधना करना, खासतौर पर पुरुष सूक्त का पाठ पूरे सप्ताह करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि इस पूरे आगामी हफ्ते में जब भी आप वाहन का प्रयोग करते हैं तो थोड़ा सावधानी से करें। असावधानी से वाहन नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि चोट चपेट, एक्सीडेंट और दुर्घटना का संयोग भी आपके साथ बन रहा है। और चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने सप्ताह को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या उपाय करें। सिंह राशि वाले जातक लोग इस सप्ताह आप अपनी बात सामने में रखने में कुछ थोड़ा सा असहज महसूस कर सकते हैं। आपको अपनी बात को रखने में थोड़ी सी असुविधा आएगी, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करेंगे। कार्यक्षेत्र में मेहनत तो पूरी रहने वाली है, लेकिन उसके रिटर्न में आपको जितना लाभ मिलना चाहिए वो लाभ थोड़ा सा कम मिलेगा। इस पूरे सप्ताह आप लेन देन और बचत के मामलों में थोड़ा सा गंभीर रहें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। व्यापारी वर्ग को बिजनेस में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, लेकिन अपनी मेहनत से आप परेशानियों से पार पा सकते हैं। आपके लाभ में वृद्धि होगी, लेकिन दफ्तर की राजनीति के कारण आपको अपने भविष्य को लेकर के मन में थोड़ा सा संदेह या असंतोष का अनुभव हो सकता है। इस पूरे सप्ताह को शुभ बनाने के लिए हनुमान जी की आराधना करना और बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए शुभ होगा। तनाव और दबाव में आकर के बड़े निर्णय लेने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि कन्या राशि वालों का सप्ताह कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह कुछ लोग आपकी शांति भंग करने का प्रयास कर सकते हैं। व्यवसाय में नौकरों चाकरों से थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए। धोखा मिल सकता है, चोरी की संभावना है। सामाजिक गतिविधियों में उतार चढ़ाव बना रहेगा। जो लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं उनसे आपको दूरी बना करके रखना ही आपके लिए उचित होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए छात्रों को मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे, किंतु विस्फोटक पदार्थों से, इस प्रकार की वस्तुओं से आपको दूर रहने की आवश्यकता है। नशीली चीजों से आप दूर रहें। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाए रखने की आवश्यकता होगी। महिलाएं अतीत की यादों को सोच करके थोड़ा सा चिंतित और परेशान हो सकती हैं। शेयर व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए यह सप्ताह सामान्य कहा जा सकता है। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए शनि भार्या स्त्रोत का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। वाहन के प्रयोग में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। और अब जानते हैं कि तुला राशि वाले जातक का सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें। तुला राशि वाले जातक लोग इस सप्ताह परिवार की आवश्यकता अनुसार कोई उपयोग की चीज खरीदने का विचार बना सकते हैं। योग, प्राणायाम व संतुलित दिनचर्या के साथ साथ खान पान का अगर आप ध्यान रखें तो स्वास्थ्य को निखारने में बहुत ज़्यादा आपको सहायता मिल सकती है। खासतौर पर विशेष मेहमानों के साथ कुछ आवश्यक चर्चा हो, ऐसे लक्षण इस पूरे सप्ताह में बनते हैं। रुके हुए कार्यों, परियोजनाओं को पुनः प्रगति देने हेतु मेहनत करनी पड़ सकती है। स्वास्थ्य संदर्भों की शिथिलता समाप्त होगी। कोई पूंजी निवेश हेतु आपको
बहुत लुभावने प्रस्ताव दे सकता है, तो बहुत सोच समझ करके उस प्रोजेक्ट पर आपको ध्यान देना चाहिए। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए पूरे सप्ताह सूर्य उपासना करें तो गायत्री मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो भी आपको फायदा मिलेगा। और व्यर्थ की भागदौड़ करने से, बिना मतलब का तनाव लेने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि इस पूरे सप्ताह क्या कह रही है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह परिवार के सदस्य का व्यवहार थोड़ा सा अजीब हो सकता है आपके प्रति, लेकिन आप सहयोगपूर्ण भूमिका अपनी तरफ से अपनाए रखें। धन को लेकर के मन में थोड़ा सा तनाव रहेगा, और आने वाले समय पर आपको विश्वास रहना चाहिए। जब आपकी स्थिति अच्छी होगी, थोड़ा सा आर्थिक लाभ कहीं से हो जाए, चाहे वो व्यापार से हो जाए या आपको अच्छी कोई नौकरी मिल जाए, तो आपकी वित्तीय स्थिति बेहतर हो जाएगी। और उसके बाद आपके परिजन जो आपसे थोड़ा सा नाराज हैं, उनका व्यवहार भी आपके प्रति ठीक हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा विपरीत समय है, थोड़ा धैर्य से काम लेना चाहिए। इस सप्ताह आपके लिए स्थितियां आपके पक्ष में बनती नजर आ रही हैं, तो आने वाले हफ्ते से काफी उम्मीदें आप कर सकते हैं। आप खुद के व्यवसाय, नौकरी या विद्याभ्यास में अपनी बुद्धि और योग्यता का प्रदर्शन कर पाएंगे। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल दें रोज सुबह, तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को नजरअंदाज मत करिए, अन्यथा आपके ऊपर ये बहुत भारी पड़ सकता है। और अब जान लेते हैं कि धनु राशि वाले जातकों की राशि इस सप्ताह क्या कह रही है। सप्ताह को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें। धनु राशि वाले जातक लोग, इस सप्ताह आप सिर्फ हिम्मत और जोश से ही काम ना लें, बल्कि दिमाग, बुद्धि, विवेक से भी आपको काम लेना चाहिए। बहुत सूझबूझ से आपको काम लेने की जरूरत पड़ेगी। इस हफ्ते में कई लोग आपके पास आते रहेंगे, कोई आपसे सलाह, आपका मार्गदर्शन, आपसे कुछ सलाह लेकर के अपना काम करना चाहे, आपको वो बहुत सम्मान देता हो, तो आपसे वो मार्गदर्शन आपके पास लेने आएगा। कई लोग सिर्फ आपका हालचाल पूछने, आपसे मिलने चले आएंगे, आपका कुशल क्षेम जानने चले आएंगे। तो इस सप्ताह आप अपनी संतान की किसी स्वास्थ्यगत समस्या से भी परेशान हो सकते हैं, ऐसे भी लक्षण बन रहे हैं। तो इस दौरान जो लोग आपसे मिलने आएंगे, तो आपके स्वास्थ्य, आपके बच्चे के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या से जुड़ा हुआ कोई सुझाव वो आपको देने वाला है, तो ऐसे में वह सलाह आपके लिए ठीक होगी। थोड़ा सा चिंतन करके अगर आप उस पर अमल करें तो आपको फायदा मिलेगा। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए श्री सीताराम जी की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए, और किसी की बातों में, किसी के बहकावे में आने से बचिए। आप लोगों की बात तो सुनिए अवश्य, लेकिन अपने बुद्धि विवेक से आप काम करिए। अब जान लेते हैं कि मकर राशि वालों की राशि इस सप्ताह क्या कहती है। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आगामी सप्ताह आपके लिए अत्यधिक चिंताओं और भावनाओं के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से व्यग्रता और अस्वस्थता का अनुभव आप कर सकते हैं। सहकर्मियों से वाद विवाद तथा संघर्ष की स्थिति संभावित दिखाई देती है। कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधानी रखने की आवश्यकता है। वाणी और व्यवहार में संयम रखना बहुत आवश्यक होगा। आय की अपेक्षा इस हफ्ते में खर्च बहुत अधिक होगा। आप अपने, खास तौर पर जो अपने करीबी लोग हैं, जब आप उनसे बात करते हैं, या आपके परिजन जो हैं, जब आप उनसे कोई भी बातचीत करें, तो आप लोगों के बीच में गलतफहमी पैदा ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बात जब भी करें तो बहुत साफ सुथरी और नपी तुली बात करना चाहिए। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आपको बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि कुंभ राशि वालों का ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में आनंद और उत्साह का वातावरण बना रहेगा। ऑफिस और नौकरी में आय वृद्धि और पदोन्नति के संयोग आपके लिए बनेंगे। माता जी की तरफ से आपको बहुत अच्छा लाभ और सपोर्ट मिलने वाला है, सहयोग मिलेगा। गृह सजावट का कार्य आप अपनी जिम्मेदारी में ले सकते हैं। ऑफिस में आपके जो उच्चाधिकारी हैं वो आपके कार्य से प्रभावित रहेंगे। सहकर्मियों का भरा पूरा सहयोग आपको मिलने वाला है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए शनि भार्या स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। वाहन के प्रयोग में आप भी सावधानी रखिए। अब जानते हैं कि मीन राशि वाले सप्ताह क्या करें और क्या ना करें, और कैसे उनके सितारों की चाल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह बहुत ज्यादा दुविधाग्रस्त रहेंगे। बड़े निर्णय लेने में आप असमर्थ हो सकते हैं, किंतु आपको अच्छी तरीके से पता है कि आपको क्या करना आवश्यक है, क्या जरूरी है। लेकिन आप जिस भी स्थिति में सुख का अनुभव करते हैं, सुख महसूस करते हैं, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की इच्छा नहीं होगी। लेकिन फिर भी मूड और मन में भारीपन, असंतोष का अनुभव आप करेंगे। इसके बावजूद जोखिम उठाने की, रिस्क लेने की प्रवृत्ति आपकी बनी रहेगी। कागजी कार्यवाही में, कानूनी मामलों में या रुपए पैसे के लेन देन में
सही फैसला, सही निर्णय करने में आपको परेशानी हो सकती है। तो ऐसे में जो आपके आदर्श व्यक्ति हैं, जिनको आप सम्मान देते हैं, जिनका आप मार्गदर्शन समय समय पर लेते रहते हैं, उनसे थोड़ा सा सलाह मशवरा करके उनसे आप थोड़ा सा अपने लिए सुझाव लें तो आपको फायदा मिलेगा। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए गणेश सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए और किसी भी प्रकार का तनाव लेने से बचना चाहिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी से जानेंगे आज का महा उपाय। तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब जानते हैं कि आज का महा उपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग चर्चा करेंगे कि रामनवमी का क्या महात्म्य है हमारे धर्म संस्कारों में, रामनवमी के दिन क्या करना चाहिए और ऐसे कौन कौन से उपाय करें कि रामनवमी की तिथि में भगवान श्री राम की कृपा से आपके ऊपर, आपके परिजनों के ऊपर धन की वर्षा हो और हर दिन पढ़े जा सकने वाले भगवान श्री राम के सरल, प्रभावशाली और चमत्कारी मंत्र भी बताऊंगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा भगवान श्री राम को प्रसन्न करने का एक बहुत सरल सा, बहुत प्रभावशाली सा टोटका। रामनवमी का त्योहार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। रामनवमी के दिन ही चैत्र नवरात्रि की समाप्ति भी हो जाती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस तिथि में भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था, अतः इस शुभ तिथि को भक्त लोग रामनवमी के रूप में मनाते हैं। यह पर्व भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीयों के बीच में भी बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करके पुण्य के भागीदार बनते हैं। रामनवमी का महात्म हमारे धर्मशास्त्रों में क्या है? रामनवमी के त्योहार का महात्म हिंदू धर्म सभ्यता में महत्वपूर्ण रहा है। इस पर्व के साथ ही मां दुर्गा के नवरात्रों का समापन भी जुड़ा हुआ है। इस तथ्य से हमें ज्ञात होता है कि भगवान श्री राम जी ने भी देवी दुर्गा की पूजा की थी और उनके द्वारा की गई शक्ति पूजा ने उन्हें धर्म युद्ध में उनकी विजय प्रदान कराई। इस प्रकार इन दो महत्वपूर्ण त्योहारों का एक साथ इस पर्व का होना इस पर्व की महत्ता को और अधिक बढ़ा देता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इसी दिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना यानी रामचरितमानस लिखने का कार्य आरंभ किया था। धन की लालसा तो हम सभी की होती है। श्री राम नवमी के दिन अगर सामान्य विधि विधान से लेकिन संपूर्ण मन और चित्त से पूजन कार्य किया जाए तो अपार धन संपदा की प्राप्ति भी हो सकती है। आपको करना क्या है, बहुत ध्यान से सुनिए। रामनवमी के दिन भगवान श्री राम जी का पूजन अर्चन आपको अवश्य करना चाहिए। दिन में 12 बजे भगवान श्री राम का जन्म होता है, यह आपको मैं बता दूं। जिस प्रकार भगवान कृष्ण का जन्म हम लोग जन्माष्टमी में रात में 12 बजे मनाते हैं, उसी प्रकार ठीक दिन में 12 बजे भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। तो नवमी पूजा के पहले या पूजा के बाद, अगर आपका हवन यज्ञ का कार्यक्रम बाद का है तो आपको 12 बजे ठीक पहले या बाद में भगवान श्री राम के जन्म की प्रक्रिया को पूरा कर लेना चाहिए। नया घर, दुकान अथवा प्रतिष्ठान में पूजन अर्चन करके प्रवेश इस तिथि में किया जा सकता है। ये अपने आप में सिद्धा तिथि होती है। नवरात्रि के 9वें दिन यानी रामनवमी के दिन मां दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की उपासना करें और अपनी शक्ति अनुसार मां दुर्गा के नामों से दीप प्रज्वलित करना चाहिए। गरीब असहाय लोगों को अपने सामर्थ्य अनुसार आपको दान पुण्य देते करते रहना चाहिए। श्री राम जी का जन्मोत्सव इसी तरीके से मनाएं जैसे आपके अपने घर में कोई नन्हा शिशु का जन्म हुआ हो, किसी बालक ने जन्म लिया हो। नवमी की तिथि में कुमारी कन्याओं का पूजन और उन्हें भोजन करा करके उन्हें भेंट स्वरूप उपहार देना, दक्षिणा देकर के विदा करना, उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना और यह संस्कार अपने जीवन में और अपने परिजनों के बीच में आजीवन रखना। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दिन आप कन्याओं का पूजन करेंगे और बाकी साल आप उनकी बुराई करते रहेंगे, उनका शोषण और अत्याचार करते रहेंगे। ऐसा नहीं होता। ये इसलिए करते हैं कि आपके और हमारे संस्कारों में निरंतर रचा और बसा रहे। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित देवी देवताओं की कृपा आपको प्राप्त होगी। किसी प्रकार के शुभ कार्य करने की दृष्टि से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि और दिवस होता है। श्री राम नवमी के दिन राम रक्षा स्तोत्र, भगवान श्री राम के विभिन्न मंत्र मैं आपको भी कुछ बताने जा रहा हूं। इसके अलावा हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदरकांड आदि का पाठ करना और सुनना ये आपको अक्षय पुण्य दिलाता है। इसके साथ साथ धन संपदा निरंतर बढ़ने के योग भी इस पाठ को इस तरीके से भगवान श्री राम को प्रसन्न करने से बनते हैं। किसी भी नए कार्य का आरंभ या नए व्यवसाय की शुरुआत इस तिथि से आप कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से ये बहुत विशेष तिथि होती है। तो ये तो हमने जाना कि किन किन उपायों को, किन किन बातों को ध्यान अगर आप रखते हैं रामनवमी की तिथि में तो आपको अपरंपार सफलता मिलेगी और आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। अब आपको बताते हैं कि रामनवमी की तिथि से आरंभ करके अपनी सुविधा अनुसार, अपनी सहूलियत के अनुसार आप किन किन सरल राम मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप हर दिन नहीं कर सकते तो कम से कम भगवान श्री राम को प्रसन्न करने के लिए रामनवमी की तिथि में ये शक्तिशाली मंत्रों का प्रयोग आप जरूर करेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कहते हैं कि भगवान राम से बड़ा होता है भगवान राम का नाम। राम नाम की महिमा को स्वयं भगवान शिव ने स्वीकारा है। पुराणों में भी राम नाम का गुणगान वर्णित है। भगवान श्री राम के सरल और छोटे मंत्रों का हर रोज अथवा रामनवमी की तिथि पर जाप और प्रयोग करने से मनचाही कामना पूरी होती है। हर प्रकार की सफलता के लिए भगवान श्री राम के संक्षिप्त मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए। तो आइए कुछ सरल और संक्षिप्त मंत्र मैं आपको बताता हूं। ये मंत्र दिखने में बहुत सरल, बहुत आसान है, लेकिन बहुत प्रभावशाली है। तो पहला मंत्र है ओम राम ओम राम ओम राम। जब इसमें आप ओम राम का उच्चारण 3 बार करेंगे तो ये एक मंत्र माना जाएगा। अगर आप माला पर इसका जाप करना चाहते हैं तो रुद्राक्ष की माला पर या लाल चंदन की माला पर आपको जाप करना चाहिए और 3 बार ओम राम ओम राम ओम राम आप उच्चारण करें, तब आप एक माला के दाने को, मनके को आगे बढ़ाइए। इसके बाद दूसरा मंत्र है ह्रीं राम और इसके बाद तीसरा मंत्र श्रीं राम। इस प्रकार से आप इन मंत्रों का उच्चारण करें तो आपको फायदा मिलेगा। चौथा मंत्र क्लीं राम। ये जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, जब आप 2 बार उच्चारण करेंगे तो एक मंत्र का उच्चारण पूर्ण माना जाएगा। 5वां मंत्र है फट राम फट, इसका जाप करना चाहिए। 6वां मंत्र रामाय नमः। 7वां मंत्र श्री रामचंद्राय नमः, ये बहुत अच्छा मंत्र है। 8वां मंत्र श्री राम शरणम मम, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। 9वां मंत्र है ओम रामाय हूं फट स्वाहा। वहीं 10वां मंत्र है श्री राम जय जय राम और 11वां मंत्र राम 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 रामाय राम। इस प्रकार से आपको इसका उच्चारण करना है। 12वां मंत्र है ओम श्री रामचंद्राय नमः, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। इसके अलावा अब मैं आपको बताने जा रहा हूं भगवान श्री राम का सर्व संपदा प्रदायक मंत्र। इस मंत्र के बारे में कहते हैं, ये राम रक्षा स्तोत्र से लिया गया है। कहते हैं कि इस मंत्र का जाप करने से भगवान श्री राम अपने भक्त पर प्रसन्न होकर के जीवन में हर प्रकार की संपदा से परिपूर्ण करते हैं। यह मंत्र इस प्रकार है, आपदाम पहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। इस मंत्र का आपको जाप और प्रयोग करना बहुत अच्छी सफलता दे सकता है। मंत्र पुनः एक बार आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। आपदाम पहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। इस प्रकार से आप भगवान श्री राम की वंदना कर रहे हैं। ये तो बात रही रामनवमी से आरंभ करके रामनवमी पर जपे जाने वाले कुछ सरल और चमत्कारी प्रयोगों की। अब मैं आपको बताता हूं भगवान श्री राम को प्रसन्न करने का बहुत सरल लेकिन बहुत प्रभावशाली टोटका। आपको करना यह है कि सिंदूर लगे हुए हनुमान जी की मूर्ति का थोड़ा सा सिंदूर आप उस मूर्ति पर से उठाइए। उस सिंदूर को लेकर के सीता माता के चरणों में आप ये सिंदूर लगा दें। फिर सीता माता से आप अपने मन की जो भी कामना है वो निवेदित करें और भक्ति पूर्वक प्रणाम करके आप वापस आ जाएं। इस प्रकार खासतौर पर मंगलवार, शनिवार या रामनवमी की तिथि में, इसके अलावा हनुमान जयंती की तिथि में पूरे दिन में 3 बार आपको ये प्रयोग करना है, यानी 3 पहर आपको ये प्रयोग करना है, सुबह, दोपहर और शाम। ऐसा करने से आपके जीवन की जो बाधाएं हैं वो तो दूर होती ही हैं। जिस भी आकांक्षा के लिए, जिस भी कामना के लिए आप इस प्रयोग को कर रहे हैं वह आपकी कामना संपूर्ण होती है। और इस बार का संयोग इतना अच्छा बन रहा है कि शनिवार को ही रामनवमी पड़ रही है, शनिवार को नवरात्र समाप्त हो रहा है। नवरात्र के आरंभ में मैंने आपको बताया था कि शनिवार से आरंभ होकर के शनिवार को नवरात्रि का समापन व्यापारी वर्ग के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तिथि का शनिवार के दिन बन रहे संयोग का लाभ लेना चाहिए। हनुमान जी और सीताराम जी की पूजा आराधना आप अवश्य करिए। तो आज के महाउपाय में हमने जाना कि कैसे रामनवमी के दिन आप भगवान राम को प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी कृपा पा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। जी धन्यवाद। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिष्य
तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।